Assalamu alaikum viewers. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। आज जो है ना हम एक नया प्लेलिस्ट बनाने जा रहा है जो कि सेकेंड ईयर का है। मतलब एफएससी जो है ना हम स्टार्ट कर ले। हम एक फर्स्ट ईयर का प्लेलिस्ट बना रहे हैं और एक सेकेंड ईयर का। अब जो है ना ये सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट है जिसका पहले चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, फंक्शन एंड लिमिट्स। सही है। फंक्शन क्या होता है और लिमिट्स क्या होता है, सही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। सही है। फंक्शन का डिफिनीशन है फंक्शन अ फंक्शन इज अ रोल दैट असाइन function is a role that assign for each input values x belong to x have unique output value y belong to y is called a function। सही है। फंक्शन जो है ना ये एक ऐसा रोल होता है जो असाइन होता है। मतलब असाइन होता है हर इनपुट वैल्यू के साथ x बिलोंग टू x तो यूनिक आउटपुट वैल्यू y बिलोंग टू y इस कॉल्ड फंक्शन। अब जो है ना आप कंफ्यूज होंगे कि ये असाइन क्या होता है, जो यूनिक क्या होता है, सही है, इनपुट वैल्यू क्या होता है, आउटपुट वैल्यू क्या होता है। मतलब आप लोग कंफ्यूज होंगे। आप लोग जो है ना बिल्कुल इसके बारे में टेंशन नहीं लेने का। आगे हम डिटेल के साथ बताएंगे कि असाइन क्या होता है, यूनिक क्या होता है। सही है। हम एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। सही है। इनपुट वैल्यू क्या होता है, आउटपुट वैल्यू क्या होता है। चलो हम आगे चल के इसके बारे में बताएंगे। इसको हम फंक्शन को हम डिनोट मतलब हर चीज़ की नोटेशन होती है। मतलब मतलब पहचान होती है हर चीज़ की। फंक्शन की ये पहचान है। हम इसको इस तरह डिनोट करते हैं, एफ सच दैट एक्स गोज टू वाई। सही है। एंड डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सही है। यहाँ तक और वेन डायग्राम में हम इसको इस तरह, फॉर एग्जांपल ये एक सेट है और ये एक वाई सेट है और इसका एलिमेंट एक्स है और इसका एलिमेंट वाई है। अंडर एफ जो है ना हमने एक्स जो एफ जो है ना हमने अप्लाई किया है एफ। सही है। एक्स गोज टू वाई। सही है। इसको सिंपल इस तरह, मतलब आप यहाँ तक इतना समझ ले कि इसको हम ये जो है ना इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। सही है। आगे एग्जाम्पल के साथ अब मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। सही है। अब जो है ना आप लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये इनपुट वैल्यू क्या होता है। द इनपुट वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो है ना इनपुट वैल्यू क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो मतलब आप लोग अब कंफ्यूज होंगे कि यार अजीब बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। सही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आगे आप एग्जांपल में देख लेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। सही है। एंड द आउटपुट वैल्यू इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो आउटपुट वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन ये जो है ना ये फंक्शन जो है ना इसने जो दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या हम इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिंपल। यहाँ पे जो है ना एक्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों क्यों इंडिपेंडेंट है, ये इसलिए है कि देखो अगर हम एक्स को कुछ दे तो वाई आ जाएगा। सही है। अगर एक्स को कुछ न दे तो वाई कैसा आ जाएगा। देखो आगे एग्जाम्पल के साथ आपको, यहाँ तो आपको पता नहीं चल सकता है लेकिन आगे आपको पता। लेकिन यहाँ तक आप इतना समझ ले कि एक्स जो है ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाई जो है ना ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड वाई इज कॉल्ड अ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ तक समझ आ गया कि एक्स जो है ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वाई जो है ना ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। Also, also, y is the image of x। ये जो है ना y ये x का क्या है, इमेज है। देखो यहाँ पे देखो ये y जो है ना x का इमेज है। कैसा इमेज है, देखो x हमने दिया तो y आ गया। x जो है ना y जो है ना ये x का इमेज हो गया। अंडर f मतलब एफ ऑपरेशन हमने की है f, तो फिर y आ गया। y जो है ना ये x का इमेज हो गया। एंड x इज द प्री इमेज ऑफ y। देखो ये x जो है ना ये प्री इमेज है, प्री इमेज ऑफ y।
सही है। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये y जो है ना ये x का इमेज है और x जो है ना ये y का इमेज है, नहीं। आप सिंपल एक्स कह सकता है कि y x का इमेज है, और ये नहीं कह सकते कि y x का इमेज, x जो है ना y का इमेज है। ये बात नोट कर ले कि x इज नॉट, देखो यहाँ पे x इज नॉट द इमेज ऑफ y अंडर f। देखो ये बात नोट कर ले कि x जो है ना ये इमेज नहीं है, एक्स ये प्री इमेज है। सही है, एक्स जो है ना ये इमेज नहीं है, ये प्री इमेज है। अच्छा, अब जो है ना इसको हम वेन डायग्राम पे कैसे ड्रा कर लेंगे। मतलब फंक्शन तो हमने सीख लिया कि क्या होता है। फंक्शन ओवरऑल होता है जिसमें इनपुट वैल्यू होता है, आउटपुट वैल्यू होता है। सही है। अब जो है ना वेन डायग्राम में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है, if x is equal to 1 2 3 and y is equal to a b c d, then it is a function from x to y। अब ये जो है ना ये कहता है कि ये फंक्शन है x to y है। किस तरह फंक्शन है उसने खुद बताया है कि इस तरह फंक्शन है कि फॉर एग्जांपल इस तरह डिफाइन हुआ है, कुछ इस तरह से डिफाइन हुआ है कि x जो है ना x सेट ये 1 2 3 है और y सेट जो है ना a b c d है। सही है। अंडर एफ ऑपरेशन है, एक्स का 1 का इमेज जो है वो बी है और 2 का इमेज जो है ना ये ए है, 3 का इमेज जो है ना ये डी है। ये गिवन है। सही है, ये उसने दिया है। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने जो हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर कुछ इस तरह हो, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, ये अंडर एफ हुआ। सही है। सो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के, मतलब ये इनपुट जो है ना ये आउटपुट के बराबर हो गया। सो हम यहाँ भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, लेकिन यहाँ पे एक्स जो है ना 1 2 3 है। इस बात को समझो, यहाँ पे एक्स जो है ना 1 2 3 है। सो 1 पे क्या आ गया, बी आ गया। हमने इनपुट दिया 1, आउटपुट क्या आया, बी आया। फिर हमने इनपुट दिया 2, इनपुट फंक्शन को दिया। देखो यहाँ पे ये मशीन है, इसको हमने 2 डाला और क्या निकल आया, ए निकल आया। सही है। फिर ये मशीन है, इसको हमने 3 डाला, इसने काम किया, फिर यहाँ डी दिया। देखो ये मशीन को हमने 3 दिया और डी आ गया। सही है। मतलब ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन हुआ है। सो इन जनरल हम जनरल लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब जितने भी हम इनपुट वैल्यू देते हैं देंगे, मतलब 1 दिया बी आ गया, 2 दिया ए आ गया, 3 दिया डी आ गया। मतलब जैसे जैसे हम इनपुट वैल्यू देंगे आउटपुट वैल्यू आ जाएगा। सही है। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। अब जो है ना केसेस है मतलब कब फंक्शन नहीं होगा और कब फंक्शन होगा। सही है। मतलब कुछ कंडीशन है। देखो देखो यहाँ पे जो है ना ये फंक्शन है, ये फंक्शन है एक ए, फॉर एग्जांपल एक सेट है ए और दूसरा जो है ना बी है। सही है। अब जो है ना यहाँ पे फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन हुआ है। 1 जो है ना इसको फंक्शन में डालो, फिर क्या आएगा, 5 आएगा। फिर 2 फंक्शन में डालो 6 आएगा। 3 फंक्शन में डालो 7 आएगा। 4 फंक्शन में डालो तो कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये फंक्शन जो है ना 4 पे कुछ जो है ना नहीं देगा। मतलब 4 जो है ना ये इसका रेंज मतलब डोमेन नहीं है। 4 जो है ना 4 जो है ना ये इसका मतलब ये 4 पे डिफाइन भी नहीं है। मतलब 4 लेगा नहीं। सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 रह गया, 4 रह गया। अब जो है ना आप डिफिनीशन की तरफ चले, डिफिनीशन की तरफ चले। डिफिनीशन में हमने कहा था कि विच असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ एफ। यहाँ पे जो है ना असाइन होगा एवरी एलिमेंट ऑफ एफ, मतलब इनपुट वैल्यू जितने हो गए इसको हम डोमेन सेट भी कहते हैं। ये आप अभी आपको समझ नहीं आएगा कि डोमेन सेट क्या होता है, रेंज सेट क्या होता है, कोडोमेन सेट क्या होता है, लेकिन आगे जो है ना
अगले लेक्चर में हम डोमेन सेट और रेंज सेट और डोमेन को हम किस तरह फाइंड करते हैं, रेंज को हम किस तरह फाइंड करते हैं, डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। सही है। आप यहाँ इतना समझे कि ये जो इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू ये डोमेन सेट है और आउटपुट वैल्यू जो है ना ये रेंज सेट है। सिंपल। यहाँ पे ए जो है ना ये आपका डोमेन है, लेकिन फंक्शन में ये ज़रूरी है कि आपका डोमेन जो है ना सारे के सारे ने मतलब असाइन होना है। लेकिन यहाँ पे फोर जो है ना ये असाइन नहीं हुआ है। सही है, मतलब मैपिंग नहीं की है। सही है। यहाँ पे देखो, इन दिस केस एफ इज अ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे जो है ना एफ फंक्शन नहीं है। क्यों फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे जो है ना ए टू बी फंक्शन नहीं है, बिकॉज अब वजह बता रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट ए साइन। यहाँ पे जो है ना ईच एलिमेंट की बात हो रही है डिफिनीशन की। यहाँ पे इसने कहा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट ए साइन, लेकिन यहाँ पे इशारा किसकी तरफ है? इशारा फोर की तरफ है। सही है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट ए साइन, यहाँ पे 1 to 3 तक तो ए साइन है, लेकिन अगर बात ईच की आ जाए तो ईच में फोर आता है। फोर ए साइन नहीं है, फोर इज नॉट ए साइन, मतलब फोर ने मैपिंग नहीं की है। सही है। फर्स्ट केस में मतलब अब हमें पता चल गया कि फंक्शन में ज़रूरी है कि डोमेन सेट जो है ना, डोमेन सेट या इनपुट वैल्यू, इसने सारे के सारे ने असाइन होना है। मतलब सारे के सारे ने असाइन होना है। अगर एक भी रह गया तो फिर ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब जो है ना दूसरा कंडीशन केस टू की तरफ हम चलते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो फिर हम क्या कर लेंगे? केस टू में फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, वो कुछ इस तरह से डिफाइन है कि अगर हम 1 दे, फंक्शन को 1 दे तो 5 आ जाएगा, फिर 2 दे तो 6 आ जाएगा, 3 दे तो 7 आ जाएगा, 4 दे तो 8 आ जाएगा, फिर 4 दे तो 9 आ जाएगा। देखो 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 देखो, फंक्शन में जो है ना आपने डिफिनीशन में पढ़ा है कि यूनिक, यहाँ पे यूनिक की बात हो रही है। यूनिक आपने कहा था कि मतलब every element of A is assigned with a unique element in B। यूनिक, यहाँ पे यूनिक की बात हो रही है, लेकिन ये फोर जो है ना ये यूनिक नहीं है। मतलब फोर का इमेज जो है ना 8 है और फोर का इमेज 9 भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना मतलब डोमेन सेट में जो है ना, डोमेन सेट में हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। सही है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज आ जाए। सही है। इन दिस केस एफ इज़ नॉट फंक्शन। एफ जो है ना ये फंक्शन नहीं है। क्यों? फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे जो है ना एक्स जो है ना ये फंक्शन नहीं है, ए टू बी है। अब वजह बता रहा है कि वजह क्यों? बिकॉज 4 इज नॉट असाइंड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। देखो, अब यूनिक की समझ आ गई आपको। मैंने पहले डिफिनीशन में बताया था कि आप यहाँ पे यूनिक की टेंशन न लो, असाइन की टेंशन न लो, इनपुट की टेंशन न लो, आउटपुट की टेंशन न लो। अब धीरे धीरे समझ इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। देखो, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी मतलब फोर जो है ना ये असाइन नहीं हुआ है। यूनिक एलिमेंट ऑफ बी मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ असाइन हुआ है। 4 इज असाइन टू एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे 4 जो है ना ये असाइन हुआ है टू एलिमेंट ऑफ बी। 4 जो है ना 8 के साथ भी असाइन हुआ है और 9 के साथ भी असाइन हुआ है। इसका मतलब हुआ कि मतलब आप अगर याद करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ये डोमेन के एलिमेंट 1 2 3 4 या इनपुट वैल्यू या डोमेन की वैल्यू, मतलब यहाँ से हमेशा सिंगल लाइन होगा, हमेशा सिंगल लाइन होगा। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा आ जाए। सही है। या ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए। सिंपल मतलब 1 से ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब फंक्शन तब होगा कि जब सिंगल लाइन हो। सही है। अब इंशाल्लाह आपको फंक्शन की समझ आ ही गया हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप जो है ना प्लेलिस्ट पे जाके इंशाल्लाह मैं सारे के सारे इसके वीडियो बनाऊंगा सेकेंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर का भी प्लेलिस्ट हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। और सो हमें ज्वाइन करें ताकि आपको हर नए वीडियो पहुंच सके। शुक्रिया, इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में।